हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आरोह भाग 2 जो कि कक्षा 12वीं की पुस्तक है, उसके प्रश्न उत्तर KVS PGT के लिए मैं लेके आई हूँ। तो कल जैसे कि आपकी परीक्षा है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है आज हम कवर कर सकें। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? तो ये स्मृति के रेखाएं में संकलित है। भक्तिन किस विधा में लिखा गया है? तो ये आत्म संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन पाठ में मूलतः किन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें अशिक्षा, अंधविश्वास, विधवा समस्या व लड़के लड़कियों में भेदभाव आदि समस्याओं को दिखाया गया है। भक्तिन महादेवी वर्मा जी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो लगभग 25 वर्ष। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? तो 4 भागों में। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? तो उसके आधार पर उभरती है कि पंचायतें जो है वो गूंगी, लाचार और अयोग्य थी। भक्तिन कौन थी? तो महादेवी वर्मा जी की देहाती सेविका। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन या फिर लक्ष्मी। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? तो झूसी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो हंडिया। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो 5 वर्ष में। भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ था? 9 वर्ष में। भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? 2। भक्तिन की कद व आंखें कैसी थी? तो छोटी आंखें और छोटा कद था। भक्तिन के पति के मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। भक्तिन के पति की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 36 वर्ष में। तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ओले गिरना। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? 3। भक्तिन की विशेषताएं बताए। तो वह एक परिश्रमी और स्वाभिमानी सेविका थी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो स्वाभिमान का। पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? तो कन्याओं को जन्म देने वाली महिला या पत्नी। पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? तो भक्तिन को। भक्तिन का लक्ष्मी से भक्तिन नामकरण किसने किया था? तो महादेवी वर्मा ने या फिर लेखिका ने। महादेवी वर्मा जी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों प्रारंभ किया? उसके गले में कंठी माला देखकर। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? उसे उसके वास्तविक नाम लक्ष्मण से ना बुलाने की। लक्ष्मण ने लेखिका से उसका असली नाम ना प्रयोग करने की विनती क्यों की? क्योंकि वह अपने नाम के विपरीत बहुत गरीब थी। वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी। यहाँ किस नाम को समृद्धि सूचक कहा गया है? लक्ष्मी यानी कि धन की देवी को, क्योंकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रहती थी? अपनी बेटियों के हक के लिए। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? सीधा साधा, सरल व सात्विक। उसे किसी अन्य का कहाँ आना पसंद नहीं था? अपने रसोई घर में। भक्तिन किसके समान लेखिका के साथ रहने लगी? छाया के समान। ससुराल में भक्तिन के साथ उसे के पति का व्यवहार कैसा था? तो बहुत अच्छा। भक्तिन घर वालों की उपेक्षा के बाद भी सौभाग्यशाली क्यों थी? क्योंकि उसका पति उसे कभी डांटता या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता था। भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन कर याद करती थी? बुढ़ऊ। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन भक्तिन के पति के लिए कहा गया है। जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो क्रूरता भरा। भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए कौन उकसाता था? जेठ जेठानी। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति के मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? ताकि वो भक्तिन का घर, जमीन और जो संपत्ति है वो हड़प सके। हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मानपूर्ण।
तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री, जन्म देने वाली माँ बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बुजुर्ग पूर्वज महिला बनकर कौन विराजमान रहती थी? तो भक्तिन की सास, क्योंकि उसके तीन तीन बेटे थे। भक्तिन की जेठानियां आपस में बैठकर कैसी चर्चा करती थी? तो लोक चर्चा। भक्तिन के हरे भरे मोटी ताजी गाय भैंस फलों से लदे पेड़ को देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? तो जेठ जेठानियों के, क्योंकि वो लालची प्रवृत्ति के थे। सास ने भक्तिन को उसके पति की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? रोने धोने के अपशगुन से बचने के लिए। भक्तिन के आने के बाद महादेवी वर्मा अपने आप को क्या मानने लगी? देहाती। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? हर प्रकार से लेखिका को खुश रखना। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? तो हनुमान जी से। भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? सेवा भाव के लिए। लेखिका को भक्तिन क्या मानने लगी थी? अपनी संरक्षिका। भक्तिन लेखिका को बिना बताए घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती थी? भंडार गृह की मटकी में। किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्र को की चुनौती दे डालती थी? इधर उधर पड़े पैसों को भंडार गृह की मटकी में रखने के संबंध में। भक्तिन के शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करना किसके लिए भी संभव नहीं था? तर्क शिरोमणि के लिए। भक्तिन को किस बात का दुख होता था? चित्रकला और कविता लिखने के दौरान लेखिका की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाने के कारण। लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन कहाँ बैठती थी? तो जमीन पे दरी बिछाकर। लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन उनके सामने बैठकर क्या करती थी? उन्हें क्रियात्मक सहयोग देती थी। लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध बन गया था? तो एक परिवार के सदस्य के समान उनका संबंध बन गया था। भक्तिन धीरे धीरे लेखिका को किस तरह लगने लगी? एक अभिभावक की तरह। अजिया ससुर किसे कहते हैं? तो पति के दादा को। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? तो गुरु। भक्तिन लेखिका को कैसी चाय बनाकर देती थी? तुलसी वाली चाय। भक्तिन लेखिका को दही का शरबत या तुलसी की चाय कब बनाकर देती थी? जब वह बहुत व्यस्त होती थी। किसी बेटी के पति को भक्तिन के घर दामाद बनाया। भक्तिन ने जो है घर का दामाद बनाया था बड़ी बेटी के। बड़े दामाद की मृत्यु के बाद जिठौत ने भक्तिन की बेटी से विवाह करने के लिए किसे बुलाया? अपने तीतर लड़ाने वाले साले को। युवक यानी कि जिठौत के साले के गाल पर युवती भक्तिन की बेटी के 5 उंगलियों के निशान किस बात के गवाह थे? तीतरबाज युवक दोषी था। भक्तिन की विधवा बेटी के न चाहते हुए भी उसका दूसरा विवाह कैसे हुआ? तो धोखे से। भक्तिन की बेटी और जेठ के साले के लिए पंचों ने क्या फैसला सुनाया? दोनों को पति पत्नी माना। भक्तिन की बेटी के संबंध में पंचों का फैसला जो है कैसा था? तो दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा। बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ? तो दोनों में अनबन का कारण बन गया। बेटी के दूसरे विवाह के बाद भक्तिन की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? तो बहुत ही खराब। लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सजा मिली? तो उसे दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ा। भक्तिन ने दुखी होकर क्या किया? तो गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख किया। अपमानित होने के बाद अकेले ही गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख करना भक्तिन के स्वभाव की कौन सी विशेषता बताता है? तो स्वाभिमानी और मेहनती। भक्तिन के जीवन के किस परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद कहा गया है? तो चौथे परिच्छेद को। और चौथा परिच्छेद जो है इसमें कब शुरू होता है? तो लेखिका के घर नौकरी करने के बाद। पहले दिन भक्तिन ने लेखिका को खाने में क्या दिया? गाढ़ी दाल और 4 मोटी रोटियां। लेखिका ने क्या खाया? थोड़ी दाल और सिर्फ 1 रोटी। लेखिका ने यह किसके लिए कहा? टेढ़ी खीर है और दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है। तो ये बात उन्होंने भक्तिन के लिए कही और ये इस तरीके के कथन पूछ सकते हैं। भक्तिन का बनाया देहाती खाना खाकर लेखिका खुद को क्या कहने लगी? तो देहातिन। सिर घुटाना का क्या अर्थ है? सिल के बार उतरवाना।
भक्तिन की हर वीर बार होने वाली सिर घुटाना यानी कि सिर के बाल उतरवाना प्रक्रिया को लेखिका ने क्या नाम दिया था? तो बाल चूड़ा कर्म। तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध किसका कथन है? तो ये कथन जो है भक्तिन का है। तो कथन वाले तो इसमें ज़रूर कर लीजिएगा। प्रश्न आ जाते हैं। लेखिका के मित्र व संबंधियों को भक्तिन कैसे याद करती थी? उनके अपभ्रंश नामों से। भक्तिन लंबे बाल वालों को क्या कहती थी? कवि। भक्तिन किससे सबसे ज़्यादा डरती थी? तो जेल या कारागार जाने से। भक्तिन जेल जाने से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह क्या करना चाहती थी? उनके साथ जो है जेल जाना चाहती थी। लेखिका के साथ जेल जाने के लिए वह किससे लड़ने को तैयार थी? तो वायसराय से। पिछले वर्ष किस भय से भक्तिन ने उन्हें गांव चलने को कहा? तो युद्ध के डर से। छात्रावास की लड़कियों के लिए भक्तिन क्या बना दिया करती थी? तो चाय नाश्ता। पहाड़ी तंग रास्तों में या बद्री केदार के दुर्गम मार्ग में भ्रमण के समय भक्तिन लेखिका के कहाँ रहती थी? तो उनके आगे रहती थी। धूल भरे रास्तों में वह कहाँ रहती थी? तो धूल भरे रास्तों में वो पीछे रहती थी। लोगों के यह पूछने पर कि वह लेखिका के यहाँ कितने समय से रहती है, भक्तिन उन्हें क्या जवाब देती थी? पिछले 50 वर्ष से। भक्तिन की कहानी को लेखिका अधूरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण है? तो भक्तिन के अंत को स्वीकार ना करना। भक्तिन कहती थी कि डैश के बुलावे को हम दोनों में से कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा। तो किसके बुलावे को? मौत के। कुकुरी बिलारी का अर्थ क्या है? तो कुत्ता बिल्ली। सोना बसंत और गोधुली कौन है? तो हिरनी कुत्ता और बिल्ली है। देहातिन वृद्धा किसे कहा गया है? तो भक्तिन को। गांव में भक्तिन लकड़ी रखने के मचान पर धान के पुआल से क्या बनाती थी? तो सोने के लिए जगह बनाती थी। भक्तिन ने कितने रुपए छुपाकर गांव में रखे थे? 5 बीसी और 5 रुपया। किसके बल पर भक्तिन अपने जीवन के संघर्ष को जीत गई? तो अपनी मेहनत और स्वाभिमान के बल पर। लेखिका के लिए आंगन में खिलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आम और गुलाब की समानता किससे की गई है? अंधेरे और उजाले से। पर जैसे मेरे नाम की विशालता है, मेरे लिए दुर्वह है। इस पंक्ति में मेरे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लेखिका के लिए। अब कुछ महादेवी वर्मा जी से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। निधन 1987 में। और निधन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, यानी कि जो अब प्रयागराज है। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा के लिए। और इसके अलावा महादेवी वर्मा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत भारती पुरस्कार। महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पद्म विभूषण। महादेवी वर्मा किस युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है? तो छायावाद के। किसे आधुनिक मीरा कहा गया है? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी के प्रमुख काव्य संग्रह है रश्मि, नीलांबरा और दीपशिखा। अब अगला जो पाठ है वो है बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान खरीदकर क्यों लाए थे? तो पत्नी के कारण। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की गर्मी। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो संयमी। असंतोष, तृष्णा और या मनुष्य को क्या बना देते हैं? तो बेकार। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? तो मूक होता है। किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है? तो चौक में। सजा धजा बाजार क्या करता है? तो लोगों को आमंत्रित करता है। लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया?
क्योंकि वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या लेना है। बाजार में क्या है? तो बाजार में एक प्रकार का जादू है। बाजार का जादू किसके माध्यम राह से काम करता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आँख से। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? तो पानी। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? तो ये उसकी जड़ता है। मन को किसकी छूट नहीं देनी चाहिए? तो मनमानेपन की। भगत जी क्या बेचते हैं? तो चूना। भगत जी चूरन को प्रतिदिन कितने आने कमा लेते हैं? तो 6 आने। लेखक भगत को चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा है? तो 10 वर्ष से। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? तो निर्मलता। बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? जिसे पता नहीं हो कि उसे क्या खरीदना है। बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? तो ऐसे लोग जिनको पता नहीं होता कि क्या खरीदना है। अब जैनेंद्र कुमार से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो जैनेंद्र कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1905 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में। इनका निधन हुआ था सन 1990 ईस्वी में। जैनेंद्र कुमार को कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्म विभूषण। जैनेंद्र कुमार पर किस बात का प्रभाव है? तो इन पे गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है अनीति शास्त्र। धन की ओर कौन झुकता है? तो निर्बल व्यक्ति जो है धन की ओर झुकता है। जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? तो कपट को। किसकी समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की कौन सी शक्ति है? तो व्यंग। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? तो रूम का जादू। चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? तो संतोषी। चूरन बेचने वाले महानुभाव को भोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो भगत जी। चूरन बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कमी नहीं कमाई थी? तो आने से। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? तो मनी बैग। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ एक आना कितने पैसे के बराबर है? तो 4 पैसे। बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मित्र किसके साथ बाजार गया? तो पत्नी के साथ गया था। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अर्थहीन। बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है? तो पैसा क्या है? पावर है। तो बाजार दर्शन के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। यह पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो निबंध। तो जितने भी आपके पाठ दिए गए हैं उनकी जो विधाएं हैं उनको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि मोस्टली जो प्रश्न होते हैं वो विधाओं से आते हैं। बाजार दर्शन का प्रतिपादन है बाजार के उपयोग का विवेचन। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया है? अनीति शास्त्र। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? अपनी पत्नी के साथ। लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया? अपनी पत्नी को। और पैसा होता तो और सामान आता, क्या देखकर लेखक के मन में यह बात आई? तो मित्र के द्वारा खरीदे गए सामान और मनी बैग को देखकर। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? तो पावर। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या है? तो पावर का रस। बाजार का क्या काम है? तो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है। न चाहते हुए या जरूरत न होने पर भी लोग कब बाजार से सामान खरीदते हैं? जब मन खाली हो। हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। लेखक क्या सलाह देता है बाजार जाते वक्त मन को बंद रखने की? बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है?
तो लेखक के मित्र ने। बाजार क्या देखता है? क्रय शक्ति की आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं। बाजारवाद को बढ़ावा कौन देता है? तो मन का खालीपन। बाजार जाते समय बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का सरल उपाय क्या है? तो मन का खाली ना होना। बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? तो बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक और चाह जगाने वाला। यहाँ बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? तो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। कौन लोग बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं? तो परचेजिंग पावर वाले लोग या ऐसे लोग जो बाजार में अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार को सार्थकता कौन देता है? वो जो जानते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है या ऐसे लोग जो बाजार से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर लाते हैं। लोगों द्वारा बाजार के सामान किस हिसाब से खरीदा जाता है? तो परचेजिंग पावर के हिसाब से। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? शैतानी ताकत। लेखक ने किसे पावर कहा है? तो पैसे को। लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? तो जो लोग जरूरत भर का सामान खरीद कर अपने पैसे को बचाने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। बाजार दर्शन पाठ में किसके जादू की बात कही गई है? तो बाजार के जादू की। कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग किसके जादू से मुक्त नहीं हो सकते? तो बाजार के जादू से। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? तो रूप का जादू, यानी चीजों को ऐसे सजा धजा कर रखना जो देखने में आकर्षक लगे। भरे मन से बाजार जाने पर क्या होगा? तो बाजार का जादू का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? तो सजा धजा कर। व्यक्ति कहाँ खड़े होकर बाजार को देखता है? तो चौक बाजार में। लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है? तो हठपूर्वक लोभ को दबाना। लोभ से बचने का उपाय क्या बताया है? तो मन को बंद रखना चाहिए। मनुष्य की सब कुछ खरीदने की इच्छा कब जागती है? जब उसे अपनी जरूरत का ज्ञान ना हो। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? देखिए, इंपॉर्टेंट आ सकता है, चुंबक के जादू से। बाजार के जादू की क्या खासियत है? कि जब खाली मन और जेब दोनों पर अपना गहरा प्रभाव ये डालता है। शून्य होने का अधिकार किसके पास है? तो परमात्मा के पास। मन को किस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए? तो मनमानी करने की। बाजार कब फैला का फैला ही रह जाएगा? जब मन में दृढ़ लक्ष्य हो। लेखक ने चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है। इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थहीन। लेखक के पड़ोसी कौन थे? तो भगत जी। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो संतोषी। भगत जी कितने वर्षों से लेखक के पड़ोस में रहते थे? 10 वर्ष। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी चूरन किस में रखकर बेचते थे? पेटी में। भगत जी के हर दिन कितनी कमाई करते थे? तो 6 आने की। 6 आने की कमाई होते ही भगत जी बचे चूरन का क्या करते थे? तो बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। लेखक भगत जी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि वो संतोषी व्यक्ति थे। लेखक के अनुसार अगर भगत जी व्यवसाय करने के गुण सीख जाते तो आज उनकी माली हालत कैसी होती? तो वो बहुत अमीर होते। पैसा किसके भीख मांगता है कि उसे ले लो? ये बात किसने कही है? भगत जी से कही गई है। लेखक ने भगत जी का क्या बोलकर अभिवादन किया? जयराम कहकर। बाजार में भगत जी कहाँ रुके? तो वो पंसारी की दुकान में रुके। पाठ के अनुसार किस पात्र पर बाजार के जादू का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो भगत जी पर। पाठ में लेखक के कुल कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? तो 2 मित्रों का। जो लोग बाजारों में बाजारूपन बढ़ाते हैं वो साथ ही साथ अन्य किस दोष को भी बढ़ाते हैं? तो छल कपट को। कौन मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के से घायल करके बेकार बनाता है? तो बाजार का चौक। बाजार का जादू किस माध्यम से काम करता है? तो आंखों के माध्यम से, क्योंकि हर चीज़ जो है आंखों को ही आकर्षित करती है। बाजार से कब आनंद मिलता है? जब ग्राहक के मन में लक्ष्य निश्चित होता है। बाजार की असली उपयोगिता किसमें है? कि ज़रूरत के समय काम आने वाली चीज़ों में। बाजार की सार्थकता किसमें है? लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? तो निर्बलता।
कौन सा योग लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो हठ योग। हठ योग का क्या प्रभाव है? मन को कमजोर, पीला और अशक्त बनाना हो जाता है। लेखक ने पाठ में दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है? तो चांदनी चौक का। इम्पोर्टेंट है। बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो मनी बैग। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? इस कथन से आशय यह है कि धन संचय के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है? तो स्त्री। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो संयमी। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। यह किसने और किससे कहा? तो लेखक ने खुद अपने आप से बात कही है। लेखक के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति धन की ओर झुकता है? तो निर्बल व्यक्ति। व्यक्ति की निर्बलता किससे प्रमाणित होती है? तो वैभव की चाह रखने से। पाठ में आंखें फोड़ डालने वाला दृष्टांत क्यों दिया गया है? तो आत्मसंयम के लिए ये बात कही गई है। लेखक किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहता? तो आत्मिक, धार्मिक और नैतिक। लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौट आया? क्योंकि वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, यानी सब कुछ खरीद लेना चाहता था। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? तो मनी बैग। ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? तो ये जड़ता है। अब कुछ लेखक से संबंधित प्रश्न है। तो जैनेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 में और जन्म स्थान है कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश और निधन हुआ था सन 1990 ईस्वी में। और जैनेंद्र कुमार जी पर किस का प्रभाव है? तो गांधीवाद का। पुरस्कार की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुके हैं। अब इनके उपन्यासों की बात करें तो सुनीता, त्यागपत्र, परख, मुक्ति और कल्याणी। जैनेंद्र कुमार की कहानियां हैं पाजेब, खेल, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सव। इनके निबंधों की बात करें तो जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। अगला जो विषय है वो है धर्मवीर भारती की कविता काले मेघा पानी दे। तो इसके लेखक है धर्मवीर भारती। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं मेंढक मंडली। तो उन बच्चों को मेंढक मंडली कहा जाता है। गगरी फूटी कौन पिपासा, ये बैस की बात कही है। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो इंद्र सेना के आने की बात जो है कहती है। जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है? तो पत्थर हो जाती है। इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती है? तो कीचड़ से। इंद्र सेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता है? तो अंधविश्वास लगता है। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? तो आर्य समाज के संस्कार थे। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? तो कुमार सुधार का मंत्री था। लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला? तो जीजी का, यानी दीदी का। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? तो पंजीरी बांटता था। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? तो दान को। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन में। जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? तो 50 वर्ष। आज के लोगों का लक्ष्य है? तो लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि। आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? तो भ्रष्टाचार किया। अष्टाचार नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार है। जीजी किन महाराज की बात करती है? तो गांधी जी की बातें करती है। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कोहनियों में क्या आता है? तो भूजा। किलापस्त का अर्थ क्या है? किलापस्त यानी कि हार जाना। वर्षों के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? तो वर्षा के बादलों का स्वामी इंद्र माना जाता है। सतिया किसका चिन्ह है? तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है। अरबा चावल कैसा चावल होता है? तो ये मशीनी चावल होता है। मशीनी चावल नहीं होता, धान को बिना उबाले निकाला गया चावल जो होता है उसको अरबा चावल कहते हैं। अब धर्मवीर भारती से कुछ प्रश्न लेते हैं। तो इनका जन्म वर्ष है 1926 ईस्वी, जन्म स्थान है इलाहाबाद
और इनका देहांत हुआ था 1971 ईस्वी में। और इनके पुरस्कार जो मिले हैं वो है पद्मश्री पुरस्कार। और धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? तो अंधविश्वास के खिलाफ थे। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए, नाम में धर्म है तो धर्मयुग, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है। सॉरी, मैंने कविता बोल दी थी, ये संस्मरण। काले मेघा पानी दे में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? तो वर्षा के लिए। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहने देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? तो यह कथन जीजी का है। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो प्रचलित विश्वास और विज्ञान का।